नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। तो कैसे हैं आप सब ये जानने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी कब है, किस दिन हमें व्रत रखना है और किस दिन हमें पारण करना है, पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस इंदिरा एकादशी में हमें क्या खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप सब मेरे वीडियो पे बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इंदिरा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो इस बार 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी है, जो कि पितृपक्ष में पड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसका पालन करके व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवा सकता है, उन्हें अनंत पुण्य फल प्रदान करवा सकता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी श्राद्ध के समय में आती है और इसीलिए इसका पालन भी शास्त्रोक्त विधि से पूर्ण नियम के अनुसार करना चाहिए। तो दोस्तों इस बार इंदिरा एकादशी रहेगा 17 सितंबर, दिन बुधवार पड़ रहा है। इस दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे और एकादशी का पारण हम अगले दिन करेंगे, जो कि 18 सितंबर 2025 दिन पड़ रहा है गुरुवार। तो इस दिन हम सुबह 6:12 से लेकर 10:18 तक पारण करेंगे एकादशी का। आइए अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा है कि इस एकादशी का जो भी पालन करता है वो अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। इसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान श्री कृष्ण को मन में रखते हुए अपने आप को एकादशी व्रत के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठने के बाद स्नान इत्यादि से अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें और अगर नहीं संभव है तो स्नान जल में ही गंगा जल मिला लीजिए और स्नान कर लें। और स्नान कर लेने के बाद अपने पूजा घर या मंदिर को स्वच्छ करें। इसके बाद भगवान को जगाएं और भगवान को जगाकर धूप, दीप, फल, मेवा ये सब चढ़ाकर भगवान को और पूजा करें और संकल्प लें हाथ में गंगा जल लेकर कि हे प्रभु, आपके प्रसन्नता हेतु, अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी व्रत की पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूँगी और अगले दिन मैं अन्न ग्रहण करूँगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु, मुझे अपने शरण में लीजिए। इस तरह व्रत का संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगाजल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और अब समय है तुलसी देवी की पूजा और आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित कीजिए। उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार प्रदान कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए वहाँ और उनकी 3 बार जो है प्रदक्षिणा कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। और इसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करें। 5, 16 या 25 बार इस मंत्र का जप करें, क्योंकि एकादशी में इस मंत्र का जप करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और एकादशी में इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। पूजा और जप समाप्त कर लेने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण करें मन में। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार का होता है: निर्जल, सफल और सजल।
निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना होता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और जो तीसरे प्रकार का उपवास होता है उसे सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फल, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी में क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाय पीते हैं तो कोशिश करें कि एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी ना पिए। बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान ये सब इत्यादि ना लें और अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और संध्या के समय में तुलसी की आरती करें। एकादशी के दिन आप तुलसी की जितनी सेवा करते हैं उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो संध्या के समय अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में भी जो है दीपक प्रज्वलित करें और हरे कृष्ण हरे राम के मंत्र का जप करें, पाठ करें। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि एकादशी के रात्रि जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि में जो है हमें सोना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के बिजी लाइफ में लोग नहीं ये सब कर पाते हैं, तो आप सब सो सकते हैं रात्रि में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए सोना है हमें। अब अगले दिन द्वादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और उठकर स्नान आदि कर जो नित्य पूजा है वो हम नित्य पूजा कर लेंगे। और पूजा करने के बाद जो है व्रत के पारण से पूर्व हम कुछ दान करेंगे, अन्न का दान करेंगे और अन्न का दान करने के बाद हम पारण करेंगे। तो एकादशी का पारण हम करेंगे 18 सितंबर 2025 को सुबह, गुरुवार दिन है। 6:12 से लेकर 10:18 इस बीच में हमें पारण कर लेनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और एकादशी व्रत से संबंधित सभी नियम और पूजा विधि आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप सब मेरे इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। फिर आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।